जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको भैया दूज की कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। भैया दूज का पर्व वर्ष में 2 बार आता है। एक बार दीपावली के एक दिन बाद और दूसरा होली के एक दिन बाद आता है। इस दिन बहनें अपने भाई के लिए मीठे पकवान बनाती है, अपने भाई का आने का इंतजार करती है। भाई के आने पर उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, उसे तिलक लगाती है। भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को भेंट देता है। बहन अपने भाई की ईश्वर से दीर्घ आयु होने की कामना करती है। अतः आज के दिन भाई के अपनी बहन के यहाँ भोजन करने का बड़ा महत्व है। भाई की लंबी उम्र के लिए बहन इस दिन व्रत रखती है। पूजा के स्थान पर गोबर से जमीन पर घर जैसी आकृति बनाकर उसमें भाई बहन की जोड़ी के साथ चांद सूरज बनाकर उनकी पूजा करती है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, उसके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। एक बार भाई दूज पर बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तो वह कहता है कि मैं कई साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उससे मिल आने दो, फिर आते वक्त डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है। वह बोलता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दे, फिर तो मुझे डस लेना। तो सांप मान जाता है और फिर वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल आता है। जंगल में शेर मिलता है तो वह भी उससे बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उससे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते हुए मुझे खा लेना। तो शेर मान जाता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है तो बहन उस समय सूत काट रही होती है और सूत काटते वक्त यदि सूत बीच में टूट जाता है तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाए तब तक बोलती नहीं है। और जब भाई बहन के घर पहुंचता है उस समय उसकी बहन सूत जोड़ रही थी तो वह भाई से नहीं बोली। तो भाई बहुत देर तक खड़ा रहा पर बहन बोली ही नहीं। तो भाई को लगा कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं कर रही है, ये तो बहुत ही घमंडी है। यह सोचकर वह वापस जाने लगा तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है। तो वह भाई को आवाज देती है, उसे प्यार और स्नेह से घर में ले जाती है, पानी पिलाती है। अब बहन पड़ोसन के घर जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि अगर घर में कोई पावना आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल का चोखा लिपें और घी में चावल बनाओ। तो भोली बहन पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती है और तेल से चोखा लीप देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। तो न तो चोखा सूखता है और न ही चावल घी में पकते हैं। इधर उसका भाई उससे कहता है कि बहन भूख लग रही है, खाना परोसो। तो वह भाई से कहती है कि चावल पकने पर फिर परोसूंगी। फिर वह किसी दूसरी पड़ोसन से पूछती है तो वो उसको समझाती है कि भली लुगाई, न तो तेल का चोखा सूखेगा और न ही घी में चावल पकेंगे। फिर वो वापस से पूरे घर में गोबर से चोखा लगाती है और चावल को पानी में चढ़ाती है। जब चोखा सूख जाता है और चावल पक जाते हैं फिर उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को खिलाती है। उसके बाद में टीका करती है। इसी तरह बहन भाई को खूब स्नेह से रखती है। भाई बहन के स्नेह में समय का पता ही नहीं चलता है और 4-5 दिन बीत जाते हैं तो भाई कहता है कि बहन अब मैं घर जाऊंगा। तो बहन और उसके बच्चे रोकना चाहते हैं पर भाई नहीं मानता है। अगले दिन सुबह भाई जाने वाला होता है तो बहन अंधेरे में ही जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और भाई के लिए रास्ते में खाने के लिए लड्डू बनाती है और भाई को पोटली में बांध कर दे देती है और 3-4 लड्डू बच्चों के लिए ऊपर छिंके में रख देती है। सुबह बच्चे उठते हैं और जब मामा जी को नहीं देखते हैं तो माँ से मामा के बारे में पूछते हैं तो माँ कह देती है कि मामा वापस नानी के पास चले गए। तो बच्चे रोने लगते हैं।
तो माँ उन्हें छिंके पर से लड्डू उतार कर दे देती है तो वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। गेहूं पीसते वक्त घट्टी में सांप बैठा था और गेहूं के साथ वह भी पीसा गया, जिससे सारे लड्डू जहरीले हो गए। सोचते ही वह घबरा गई और तेजी से अपने पीहर के रास्ते पर भागी। रास्ते में जो भी दिखाई देता उससे अपने भाई के बारे में पूछती। आगे जाने पर किसी ने बताया कि वहाँ पेड़ के नीचे ऐसा व्यक्ति सोया हुआ है, तो वह सोचने लगी कहीं मेरा भाई मर तो नहीं गया। वह रोती रोती वहाँ पहुँचती है जहाँ उसका भाई सो रहा था। वह उसे देखकर उससे खाने की पोटली मांगती है। भाई कुछ नहीं समझ पाता है। वह बहन से कहता है कि मैं गरीब हूँ पर तुम तुम्हारे घर से कुछ नहीं लाई, तो बहन उससे लड्डू लेकर जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देती है। वे दोनों वहाँ बैठ कर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बहन को प्यास लगती है। वह भाई से पानी मांगती है तो भाई पेड़ पर चढ़कर पानी ढूंढता है। उसे वहीं पास में तालाब दिखता है। वह पानी लेने जाने लगता है तो बहन उससे कहती है कि मैं खुद ही जाती हूँ, पानी पीने तू कैसे लाएगा। और उसके बाद भाई को कारण बताती है। तब भाई मन ही मन सोचता है कि तू मुझे एक बार बचा लेगी तो क्या है, मेरी तो आगे भी 3 जगह मौत इंतजार कर रही है। फिर वह खुद तालाब पर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि घाट पर एक बुढ़िया बैठी है। उसे आश्चर्य होता है। वह उससे पूछती है कि माँ साहब आप यहाँ क्यों बैठी हो। तो माँ साहब बताती है कि मैं तो विधाता हूँ और एकली के पूत की ढाकली सार रही हूँ। तो वह सोचती है कि मारो भाई भी तो एकली का पूत है। अब वह बहन घबरा जाती है और वह पूछती है कि क्या करना पड़ेगा कि उसकी जान बच जाए। तो विधाता माता उसे बताती है कि उसकी बहन पागल हो जाए और उसे गाली दे और उसकी शादी होने तक घर की घात को यदि वह टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। इसी पर वह विधाता माता से उसकी घात टालने के उपाय भी पूछती है। इसके बाद वह तुरंत उसी समय अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैं अपने घर होकर आती हूँ। और वह घर जाकर शेर के लिए जौ का पुला, सांप के लिए दूध और नदी के लिए घाघरा सांवली लेकर आती है। इसके बाद दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। वह जैसे ही उनके खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे जौ का पुला रख देती है और शेर उनका रास्ता छोड़कर जौ का पुला खाने लग जाता है। दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सांप मिलता है। सांप उन्हें देखते ही डसने लगता है तो बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है तो सांप दूध पीने लग जाता है और वो दोनों भाई बहन फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही थोड़ी देर बाद नदी मिलती है जो उन्हें भोगने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहाँ बहन नदी की पूजा करके उसको घाघरा सांवली ओढ़ाती है तो इस पर खुश होकर नदी भी रास्ता दे देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कुछ समय बाद वो दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं और वह घर जाती है तो बेटी को देखकर माँ खुश होती है। बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है और कहती है मारो भाई नार कटो, मारो भाई मूंड कटो। और वह इसी तरह गाली देने लग जाती है तो उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है कि हनी बेंडी ए क्यों लायो है। तो भाई बोला कि ये रास्ते में तो ठीक थी, घर आते ही पागल हो गई है। पर थोड़े दिन बाद ही भाई का रिश्ता आ जाता है तो सब बोलते हैं कि बहन पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके आते ही भाई की सगाई हो गई है। पर जब भाई के ससुराल वाले भाई की सगाई का प्रसाद देने आते हैं तो बहन कहती है कि हनी नार कट्यो मूड कटायो कि कई सगाई करो पहले मारो करो। तो कोई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भाई के साथ बिठा दो। तो जैसे ही भाई की सगाई शुरू होती है, पूजा के वक्त आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है, जिसके कारण वह सतर्क थी और उसने तुरंत वहां आग बुझा दी। इसी तरह भाई की एक और घात टल जाती है और अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु वह भाई के साथ हर जगह रहती है, यहाँ तक भी जब दूल्हा निकासी पर निकलता है। जैसे ही दूल्हा पीछे के दरवाजे से निकलता है, आगे का दरवाजा दहड़ जाता है। वो वहाँ फटाफट सार की सुई खोस देती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं कि भले ही
बेंडी है पर घनी जान जुगरी है, बार बार अपने भाई की जान बचाती है। फिर फेरे में हनी नार कटायो मुंड कटायो, कई फेरा कराओ पहला मारो फेरा कराओ। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगाते हैं तो कहती है कि हनी नार कटायो मुंड कटायो की कई रात जगाओ पहला मारो जगाओ, मैं भी उनके साथ सोऊं। सुनकर कोई बड़ी बूढ़ी सलाह देती है कि बीच में पर्दा लगा देते हैं, इसको भी सुला देते हैं। रात को जब उसके भाई भाभी सो जाते हैं तो बहन जगती रहती है। रात 12 बजे के बाद में एक सांप आता है तो बहन तैयार से बैठी रहती है। जैसे ही सांप आता है तो उसे तलवार से काट देती है और टोकरे में ढक कर सो जाती है। आज वो कई दिन बाद निश्चिंत होकर सोती है तो सुबह उसकी नींद नहीं खुलती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ ताकि वो और कोई बवाल न कर पाए, और यह सोच कर वह मेहमानों को विदा कर देती है। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी माँ उसको जगाती है। वह उठते ही सब और देखती है पर घर में कोई दिखाई नहीं देता है, तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ सब मेहमान चले गए क्या? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा। तो वह कहती है कि माँ सब मेहमान को वापस बुलाओ। सब मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब बहन बताती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई के ऊपर 7 घात थी और वो घात टालने और मेरे भाई की जान बचाने के लिए ही मैं पागल हो गई थी। फिर वो अपनी माँ और भाई को से बोलती है कि अब सबसे पहले मुझे विदा करो फिर सबको करना। उसे विदा करके सब मेहमानों को विदा किया गया और उसके बाद से हर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए भैया दूज पर उसको टीका करती है और भाई दूज की पूजा करती है। कहानी संपन्न हुई। अगर मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।